नमस्कार दोस्तों। तो हमने क्या कहा 1 से लेकर 100 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया है ना। तो मेरे भाई यदि उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर को हमने खत्म किया है ना। तो देखिए मेरे भाई 101 नंबर में क्या कहता है यदि भिन्न इतना इतना है ना को अवरोही है ना अवरोही क्रम में ले जाएं तो दूसरी भिन्न कौन सी होगी। कहता अवरोही क्रम में से बताओ दूसरा नंबर पे कौन है। तो पहले अवरोही आरोही, हालांकि हमने इस पर चर्चा किया पिछले वीडियो में है ना। तो यहाँ पे आज का क्लास में भी थोड़ा सा चर्चा कर देता है इसका है ना। अवरोही यानी अवरोही, देखिए लिख रहा हूँ मेरे भाई, एक है अवरोही एक है आरोही। क्या है मेरे भाई, एक है आरोही। अवरोही में देखिए 4 अक्षर है, ये 4 अक्षर 1 2 3 4, आरोही में 1 2 3, बस इतना सा माइंड में रखें। तो आरोही में कितना मेरे भाई 3, तो हो गया 3। अब देखिए 4 ज़्यादा है तो ये कह रहा है बड़ा से छोटा। क्या कह रहा है मेरे भाई, बड़ा से छोटा। ये इसका कहना है भाई मेरे, हमें जो है कि बड़ा से छोटा जाएंगे। और वही मतलब 3 अक्षर है, 3 है तो छोटा है, तो ये कहता है छोटका से बड़का। क्या बोला मेरे भाई, छोटा से बड़ा। क्या बोला, छोटा से बड़ा। इसका ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो जब भी अवरोही रहे तो बड़का लिखना, फिर उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, इस प्रकार से जाना। जब भी आरोही कहे तो पहले छोटा बड़ा 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 बड़ा, इस प्रकार से बड़ा जाना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ अवरोही कह रहा है तो पहले क्या करना है, बड़का उसके बाद छोटका, बड़ा से छोटा तो थोड़ा है ना। चलिए तो इसको हल कीजिए। तो 4/, क्या दिया गया मेरे भाई, लिख देता हूँ। 4/9 दिया गया है, 2/7 है, 3/8 है, 6/13 है, 5/11 है ना। तो मेरे भाई सब में क्या कर दीजिए, बिंदास होकर के 0 दे दीजिए, बिंदास होकर के 0 देना मतलब कि देखिए भाग नहीं लग रहा है तो यहाँ दशमलव आएगा। अब सबके किनारे में दशमलव लगाइएगा तो 0 तब अपने मन से दे सकते, कभी को वो 0 दे सकते, पहले बार में एक ही 0 सुनिए, ठीक है। तो 9 चौके 36, बचा 4 शेष, फिर से 0 बैठा दीजिए अब अपने मन से, एक बार में एक ही 0। 9 चौक 36, दशमलव को 2 डिजिट खिलाना है। आप दशमलव मिटा भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत यहाँ नहीं है, हमें देखना है बड़ा छोटा, ये चीज़ चेक करना है। अब 7 से खिलाएगा, 7 दूना 14, बचा 6, दशमलव है तो 0 लगा सकते हैं, 6 यानी 7, 60 हो गया, 7 9 63 हो जाता है, 7 8 56, क्लियर है। अब देखिए मेरे पास 8 से खिला, 8 या 24, बचा 6 यानी 60, तो 8 7 56, 8 7 56 है ना। 0 दे सकते हैं अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक बार दे दिए। 13 से खिलाए, 13 5 65 हो जाता है, तो 13 चौके 52, 13 चौके 52, बचा 8 8 यानी आपका हो जाएगा 80। 0 लगाएंगे तो है ना, 0 लगाएंगे 80 होगा, तो 13 6 78, 13 6 78, हाथ में चल 2, चलिए बचने तो 2, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के बाद 2 ही डिजिट खिलाइए, आपका जो क्या पता चल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा। 11 से खिलाइएगा तो 11 5 55 हो जाता है, तो 11 चौके 44, 6 बचा 6 यानी 60, तो 11 5 55, इस प्रकार से दशमलव दे दीजिए अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना है बड़ा कौन है छोटा, तो पहले बड़ा लिखना उसके बाद छोटा। तो सबसे बड़ा ये देखिए 45 है, ये सॉरी 46 है, क्या मेरे पास 46 है, सबसे बड़ा 46 है ना। तो एक नंबर पे, दूसरा नंबर पे आएगा उससे थोड़ा सा छोटा 45 है, तो दूसरा नंबर पे 45 है। यानी कि आपसे क्या पूछा, देखिए दशमलव भूल के हम बोल रहे हैं 45, ठीक है। ऐसे दशमलव लगा बोले तो 4 5, हमें बड़ा छोटा देखना है, इसलिए दशमलव को इग्नोर ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान से देखिए कहता दूसरे भिन्न कौन सी होगा। तो पहला हुआ 46, दूसरा 45 तो 45 किसका आंसर है, 5/11 का हल किए तभी तो आया ना। तो 5/11 दिखा ऑप्शन नंबर ई आपका मैच कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे भाई, ई। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ई। बोले कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो, देखिए मेरे भाई 102 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न जो कि आरोही क्रम में है। तब हमने बता दिया अवरोही आरोही का फंडा। आरोही में 3 अक्षर, इसका मतलब क्या है ना, छोटका से बड़का जाएगा, छोटका से क्या होगा, बड़का जाएगा, ठीक है। तो अब एक एक करके चेक करना तो थोड़ा सा मुश्किल का काम है, तो उस दरमियान आपको क्या करना है, ट्रिक अप्लाई करना है। ट्रिक हमने क्या बताया था, जब अंतर समान हो, अंतर क्या हो मेरे पास, समान हो है ना। अंतर जब समान हो, भिन्न का अंतर जब समान हो अंश और हर का, तो उस दरमियान जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब चेक करते हैं। देखिए 5 से 11 हो गया तो कितना बड़ा, 6। यहाँ भी देखिए 6 बढ़ता है, 3 में 6 जोड़िएगा तो हो जाना चाहिए 9, लेकिन ये अंतर यहाँ पे समान नहीं है, तो आपको जो है कि ए नंबर चेक कभी नहीं करना है, बाद में चेक करेंगे। यहाँ 5 से हो गया 11 है, तो अंतर कितना का है, 6। यहाँ भी देखिए अंतर 6 का है, तो 4 से हो, 4 में 6 जोड़ते 10 होना चाहिए। तो यहाँ पे अंतर का मतलब बड़ा में छोटा घटाना, 9 में 4 घटाया 5, यहाँ 5 में 11 में से 5 गया तो बचा 6, तो अंतर देखिए समान नहीं हुआ। तो मेरे भाई इसका भी अंतर समान है, इसका भी अंतर समान है, पहले जिसका अंतर समान होगा उसको चेक करें।
2 से दिखे 7, यानी 7 और 2 के बीच अंतर मतलब बड़ा में छोटा घटना है, तो 5 बचेगा, 3 और 8, 8 में 3 घटाएंगे 5 बचेगा, 4 और 9 के बीच का अंतर 5 का होगा, 5 और 11 के बीच का अंतर 6 का होगा। ये बात है, यानी कि ये वाला मिल रहा है, लेकिन अंतिम वाला डिजिट जो कि नहीं मिला, ये वाला हो सकता है। चेक करेंगे, ध्यान से रखना। नीचे वाला भी चेक कीजिए, 2 से हो गया 7, 5, 4 से हो गया 9, ये भी 5 अंतर, 3 से हो गया 8, ये भी 5 का अंतर, यहाँ पे 6, यानी दोनों में से कोई एक होगा। अब कैसे चेक करना कौन है सही, कोई इनमें से कोई नहीं, तो ये तो गलत ही है, ये तो हो ही नहीं सकता अभी, क्योंकि दिया गया तो कोई ना कोई होगा ही। अब देखिए हमें आरोही क्रम में बोला, पहले छोटका, देखिए ये दोनों हो सकता है, तो छोटा से बड़ा जाना है, तो 2 है, हमने बोला जो बड़ा है बड़ा रह जाएगा, छोटा रहे छोटा रहेगा, अंतर जब समान हो तो। यहाँ 2 हो गया, 2 से 3, अंश में देखना मेरे भाई, किस में देखना, अंश में देखना है। जब अंतर समान है तो अंश वाला को एज्यूम कर लेना, 2, 3, 4, 5, इससे अब बाकी बात किसी से बस नीचे वाला से बस नहीं रखना। देखिए बड़ा है, देखिए पहले छोटा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, तो यानी कि इसी का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 5/11 है, इसका अंतर 6 है, लेकिन इसको भी हल कीजिएगा तो ये सभी से बड़े निकलेगा, ठीक है। तो राइट आंसर सी होगा। बोलेगा डी क्यों नहीं हुआ, डी में देखिए 2 अंश वाला, देखिए 2, 4, 3, 5, देखिए 2 से थोड़ा बड़ा है, लेकिन फिर बीच में छोटा घुस गया, जो कि डी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो गया सी। तो इस प्रकार से आपको जो कि चेक कर लेना फटाफट। चलिए 103 नंबर। अब देखिए थोड़ा सा जान पहचान वाला प्रश्न आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा जान पहचान, क्योंकि लास्ट कतार पे है ना मेरे भाई। तो देखिए कहता है रोहित ने जो कि 22.25 रुपये के 25 पैसे है ना, तथा 50 पैसे के कुल 52 टिकट खरीदे। टोटल कुल का मतलब होता है प्लस, ये भी ध्यान में। तो टोटल टिकट की बात करें तो जो है ना 52 टिकट खरीदा। कुछ टिकट है 25 पैसा पर टिकट, 25 पैसा में एक टिकट। कुछ टिकट कहते हैं मेरे भाई 50 पैसा टिकट है। कुछ टिकट का दाम कहता है 50 पैसा टिकट का दाम। अब कितना टिकट खरीदा 25 पैसा वाला 50 पैसा वाला ये मालूम नहीं है। तो टोटल लेकिन 52 टिकट है, दोनों टिकट को जोड़ दिया जाए तो 52 हो जाएगा, ठीक है। आगे कहता है कि इसमें उसने 50 पैसे वाले टिकटों पर कितनी राशि व्यय की। यहाँ पे टिकट नहीं पूछा, बोला 50 पैसा वाला जो टिकट है उनमें से वो व्यय मतलब खर्च, कितना रुपया खर्च किया। अब मेरे भाई 50 पैसा वाला टिकट कितना खरीदा, कगो खरीदा, ये पता चले तो ना। 10 गो खरीदा, 20 गो खरीदा, कि 1 गो खरीदा, क्या खरीदा पता तो चलना चाहिए। तो पहले वो चीज़ पता करेंगे, है ना। तो 50 पैसे वाला टिकट कितना खरीदा वो पता करना। तो एज्यूम कर लेते हैं 50 पैसा वाला x गो टिकट खरीदा होगा। कितना मेरे भाई x टिकट खरीदा होगा। अब ध्यान से देखना है, 50 पैसा वाला x टिकट खरीदा होगा। कितना टिकट खरीदा, x टिकट खरीदा होगा। तो हम बोल सकते x का x टिकट खरीदा, तो एक टिकट का x टिकट, x मतलब 10 टिकट 20 टिकट कुछ भी निकल जाए, एक टिकट का दाम x रुपया। तो एक टिकट का दाम दिया गया 50 पैसा टिकट है, तो x को टिकट खरीदा। तो 50 पैसा को हम रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 बोलेंगे, नहीं 50 पैसा है मेरे भाई, रुपया में कन्वर्ट करने के लिए 1/100 करना पड़ेगा। 50 का 50, 50 में 100, तो इसको रुपया में कन्वर्ट बोले कि सर जी क्यों चेंज किए। तो मेरे भाई यहाँ पे रुपया दिया गया, देखिए क्योंकि हमें आपस में इक्वल करना है, कुल जोड़ने के बाद इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इक्वल कर देना है। तो 50 पैसा के 1/2, हमने बोला x गो टिकट खरीदा होगा, तो ये गो टिकट का दाम 1/2 है, तो x गो का 1/2। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए मेरे भाई, ये अब जो बचा टिकट जो बचा, टोटल 52 टिकट में से x गो टिकट खरीदिए लिए हैं 50 पैसा वाला। अब जो बचा 25 पैसा वाला, तो कितना बचा मेरे भाई 52 में से, ये मेरे भाई 52 में से x घट जाएगा, नहीं x टिकट खरीद लिया 50 पैसा वाला, तो अब तो x तो घट जाएगा ना। चलिए तो घट गया, यहाँ पे मल्टीपल का चिन्ह दे दिया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 25 पैसा का मतलब होता है 1/4, क्योंकि रुपया में मेरे भाई 1/4, क्योंकि 25 है, पैसा है रुपया में बदलिएगा तो 1/100 करना पड़ेगा। तो 25 का 25, 25 चौगन, तो 25 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 1/4 बोलेंगे, 1/4। तो यहाँ पे हम बोलेंगे अब इतना जो बचा है 25 पैसा वाला टिकट है, अब जो कुछ ना कुछ टिकट होगा यहाँ पे, तो इसका जो दाम लेगा, एक टिकट का दाम क्या है मेरे भाई 1/4, तो 1/4 कर देते हैं। क्या कर देते हैं 1/4, देखिए यहाँ पे इस साइड में कर देता है 1/4। चलिए इसको मल्टीपल 1/4 से कर दें। अभी ठीक है मेरे भाई 1/4 इस साइड में कर दें। और जैसे 1/4 के अब इसको प्लस करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो टोटल 50 पैसा वाला टिकट और 25 पैसा वाला टिकट जोड़ेंगे तो उसको पैसा जो है ना टोटल 22.25 रुपया जो कि पड़ा, ठीक है। कितने इतना रुपया, तो 22 इतना, तो हम यहाँ पे लिख देता मेरे भाई, इसको मिटा दो, मिट जा, क्या ये 4 है, चलिए 4,
चलिए अब 22.25 रुपया, ठीक है। ये भी रुपया में कन्वर्ट हो गया, ये भी रुपया में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अक्स हम माने हैं टिकटों की संख्या, यानी कितना टिकट खरीदा ये माने हैं, तो अक्स का मान पहले निकाल दीजिए, ठीक है। तो हमने रुपया कन्वर्ट बैलेंस कर दिया। आगे अब हल कीजिए, यहाँ पे प्लस है मेरे पास, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा एक लाइन तरफ रहा हूँ, यहाँ भिन्न का जोड़ बन रहा है, ठीक है। तो हम बोले 2 4 कैल्शियम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, कितना जाएगा 4 हो जाएगा। और 2 से होगा ना, देखिए मेरे भाई 2 4 कैल्शियम 4 हो जाएगा। 2 से डिवाइड दीजिए 4 में 2 बार में, 2 गुना अक्स तो 2 अक्स बोलिएगा, प्लस 4 से 4 में भाग दीजिए, खत्म हो जाएगा। ये मेरे भाई यहाँ पे आपका कितना है 52, देखिए लिखने फिर में ये 52 होगा ना, क्या होगा मेरे भाई यहाँ पे 52 होगा, ये आपका 52 है, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा आपका कितना 52 माइनस अक्स हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 22.25, जो कि क्रॉस मल्टीप्लियर गुना होगा। तो आपको इतना करना नहीं, डायरेक्ट देखिए अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको भेजा में ऐड होना चाहिए, इसलिए हमने क्या। अब ध्यान से देखिए, ये आपका मेरे भाई क्या है, ये आपका 2 है, थोड़ा सा मिस्टेक से एक्स लिखा गया, क्योंकि 52 माइनस एक्स घटेगा तो 25 पैसा वाला निकलेगा, ठीक है। चलिए, लेकिन अभी रुपयों में तो हमने बोला 4 2 कैल्शियम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 2 से डिवाइड दीजिएगा 2, तो यहाँ पे बच जाएगा 2x प्लस ये बच जाएगा 52 बच जाएगा मेरे पास, 52 माइनस एक्स बच जाएगा बराबर, ये 4 से जो एल्शियम जो 4 है मल्टीपल इधर हो जाएगा कौन है ना उस साइड में। तो 4 5 20 करी 0 है तो बचल 2, 4 2 8 2 10 करी 0 है तो बचल 1, 4 2 8 तो 8 हो जाएगा। ये एक हाथ में था 4 2 8 1 9 4 2 8, इस प्रकार से 2 अंक के बाद दशमलव, तो पीछे 1 2 अंक के बाद दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता, ठीक है। अब बोले 2 अक्स में 1 अक्स गया तो कितना बचेगा मेरे भाई, बोलेगा x बचेगा। अब देखिए 52 है प्लस ऊपर में घटेगा तो 89 में 52 घट जाएगा, तो घटाइएगा तो बच जाएगा 37, कितना बचेगा 37। अब देखिए 37 टिकट खरीदा है कितना टिकट खरीदा, 37 गो टिकट, क्योंकि हमने x किसको माना कि टिकटों की संख्या, तो टिकटों की संख्या 37 टिकट खरीदा। हमें पता करना है खर्च, क्या पता करना है कितना खर्च हुआ है ना 50 पैसे वाला टिकट में, तो खर्च करना है तो भाई 37 टिकट, एक टिकट का दाम लग रहा है 50 पैसा, तो 37 टिकट का दाम कितना लगेगा रुपया में, तो 50 पैसा के 1/2 बोलते हैं तो 1/2 कर दीजिए। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 18.550, यानी कि ये वाला आंसर आ जाएगा। नहीं, आधा की जगह 37 का आधा 18.5 होगा, तो ये आ गया। तो ऑप्शन नहीं है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। बोलिए यहाँ पे किसी को डाउट, कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो मेरे भाई, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, कहाँ चल गया, ये मेरे भाई 101 नंबर 103 हुआ था ना, 104 नंबर होना चाहिए। चलिए मेरे, अब देखिए ये वाला प्रश्न का फंडा का, ध्यान से समझ जाएगा, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। देखिए रटना कुछ नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, ठीक है। बस माइंड में सेट कीजिए क्या क्या ये बोल रहा है। कहता किसी संख्या को, देखिए मेरे भाई कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, किसी संख्या को कहता है 0.72 से गुना करने के स्थान पर उस संख्या को 7.2 से गुना कर दिया गया, तो इससे उसका उत्तर सही उत्तर से कहता है कि 2592 जो कि अधिक रहा। तो प्रारंभिक संख्या कितनी है, तो मेरे भाई अधिक कम का मतलब होता है अंतर, ये बात आप माइंड में सेट कर लीजिए, क्या होता है अंतर। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या है ना, कोई बंदा है उसको बोला भाई इतना से मल्टीपल करना है, तो सही, तो यानी कि एक पट्टी हम कह सकते हैं सही बोला भाई इतना से 0.72 से मल्टीपल करना, लेकिन समझिए तो ये गलती से इतना से गुना कर दिया, क्या कर दे गुना, तो गलती से गुना कर दिया, कितना से गलती से 7/2 से गुना कर दिया, 7.2 से मल्टीपल कर दिया। तो मेरे भाई हम कह सकते हैं कितना वो गलती किया, कितना का अंतर ही दोनों के बीच में, क्योंकि गलती क्या ना, तो अंतर की बात करें तो मेरे भाई इसको देखिए दशमलव के बाद 1 डिजिट है या 2 डिजिट है, तो आपको सेम करके अंतर करते हैं, तो यहाँ पे 0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के बाद 0 हटा भी सकते हैं, उजागर भी कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। लेकिन अभी आवश्यकता है 0 उजागर करने। अब घटाइएगा, देखिए बड़ा में छोटा घटेगा तो इधर से घटेगा इस साइड में है ना, घटा, ठीक है मेरे भाई अंतर का मतलब बड़ा में छोटा, ये माइंड में सेट कीजिए। तो इससे 45 10 में 2 गया बचेगा 8, यहाँ बचेगा मेरे भाई कितना बचेगा 1 में 1 बचेगा ना, 1 में से 7 तो घटेगा नहीं, इससे 45 तो हो जाएगा कितना मेरे भाई 11 में 7 घटेगा तो बचेगा 4, यहाँ बचा 6, तो 6 में से 0 गया तो 6 2 अंक के बाद दशमलव, इतना का अंतर हो गया। कितना का अंतर हुआ 6.48 का अंतर हुआ। कम अधिक कम का मतलब था अंतर यहाँ पे कहता है मेरे भाई 2598, ये 92
तो अंतर का तुलना अंतर से कर दीजिए, अंतर का तुलना अंतर से कर दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रारंभिक संख्या कितनी है ये निकल जाएगा। ठीक है, तो बोलिए ये दशमलव डिलीट कीजिएगा तो 2 को डिजिट ऊपर में चल जाएगा। ठीक है, अब ये 6 से कटेगा, 6 चौक 24, लगभग 600 मानिएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। 48 गुना 4 कीजिएगा तो 192 होगा। तो 2400 और 192 तो हो जाता है तो मेरे भाई 2592। तो ये आपका 4 बार में खल्लास, बचेगा 2 0 4 पे, तो 2 0 यानी कि 400 राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। बोलिए किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए जो कहा प्रश्न ने वही चीज़ हमने क्या क्या किया। क्लियर है मेरे भाई? चलिए यहाँ पे देखिए, कहता है किसी संख्या का वर्ग दो संख्या, कहता है कि किसी संख्या का वर्ग दो संख्याओं इतना इतना के वर्गों के अंतर के बराबर है। कहता है वर्ग के अंतर के बराबर है। तो चलिए वर्ग के अंतर कीजिए तो 75.15 इसका वर्ग कर दीजिए, और अंतर मतलब माइनस होता है। ठीक है, और 60.12 का अंतर कर दीजिए वर्ग। तो इसका वर्ग यानी कि इसको a मानेगा तो a स्क्वायर, इसको b मानेगा तो b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो बोले एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। तो डायरेक्ट हम नहीं जोड़ सकते हैं, जोड़ ही सकते हैं मेरे भाई। अब लिखिएगा तो एक लाइन बढ़ेगा ही, है ना। तो डायरेक्ट जोड़िए। जोड़ने के लिए हमने बताया 5 देखिए, 5 और 2 जोड़िएगा 7 हो जाएगा, 1 और 1 जोड़िएगा, 1 और 1 जोड़िएगा 2 हो जाएगा ना। 5 में 0 जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा, 7 में से 6 जोड़िएगा 713, 700 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव तो दशमलव, ये मल्टीपल में रहेगा। एक बार घटा दीजिए, नहीं a प्लस बी मेरे भाई फार्मूला आता है a माइनस बी। तो एक बार जोड़िएगा, एक बार घटाइएगा, लेकिन मल्टीपल का तो चिन्ह रहेगा ही ना। तो थोड़ा बहुत लॉजिक ये नहीं कि समझिए ये सब चीज़ है ना, कि ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। एक बार घटाइए, चलिए घटाते बड़ा में छोटा, 5 में से 2 गया तो बचा 3, है ना। 1 में से 1 गया तो बचा 0। ठीक है, 5 में से 0 गया तो बचा 5, 7 में से 6 गया तो बचा 1, 2 अंक के बाद दशमलव। अब मेरे भाई यहाँ से ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपको घबराना नहीं, देखिए बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये 15.03 है ना, यहाँ पे देखिए 9 से डिवाइड हो रहा है, 1 2 3, 3 जोड़िए 9 वाला कंडीशन क्या है ना, कि कोई पारा में 9 वाला टेबल आ जाता है तो वो 9 से कटा है। 3 1 4 5 4 9, 9 2 11 7 18 है, तो 9 का पारा में 18 है तो 9 से भाग लगेगा। इसको 9 से थोड़ा सा फ्रैक्शन करते हैं, इसका क्या कहते हैं 9 से, तो 9 लिख देते हैं। ठीक है मेरे भाई, 9 लिख देते हैं। तो बोले 9 1 9, ये क्यों कर रहे हैं आपको तुरंत भी समझ में आएगा। 9 1 9 बचेगा 4, 4 ने 45, 9 5 45, 9 5 45, बचा मेरे भाई 2 तो 9 कम है ना, तो दोनों सटाइएगा तो 27 हो जाएगा। तो 1 0 यहाँ लग जाएगा, 2 अब 9 3 27, 2 अंक के बाद दशमलव तो दशमलव। मेरे भाई यहाँ देखिए मल्टीपल आपका ये भी है 15.03। अब देखिए ये 2 गो है, यहाँ पे 9 को हम बोल सकते हैं 3 गुना 3, यानी इसमें देखिए वर्ग है ना, क्या है वर्ग है ना, वर्गों के अंतर है ना। वर्ग कौन सा बोलता है बराबर, तो इन दोनों में से एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, आप पढ़े हैं ना, दोनों में से एक बाहर आ जाता है, वर्गमूल ऐसे नहीं निकालते हैं। तो ये को निकल जाए 15.03 और 9 में से एक बाहर आ जाएगा 3, तो मल्टीपल कर दीजिए 3, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। 3 गुना 3 की जगह 9 होगा, बाकी बाद 0 हो जाए, 45 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव 45.09, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से कह रहा था, तो हमने निकाल दिया फटाक से। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ूँ, आइए चलिए मेरे भाई 106 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत सरल है। कहता है कि 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार 2 भागों में विभक्त किया गया है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का जो 2/3 गुनी है। तो लंबे टुकड़े, कहता है लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी है, जो सबसे लंबा वो पूछा। समझिए, सबसे पहली बार 2 टुकड़ा, एक फर्स्ट टुकड़ा एक सेकेंड टुकड़ा। अब फर्स्ट क्या है सेकेंड क्या, ये पता करना। तो ये देखिए जो भिन्न है ना फ्रैक्शन, इस पर अटैक करना। फ्रैक्शन के पहले देखिए क्या आ रहा है, दूसरा टुकड़ा आ रहा है या कि फिर एक पहला वाला की बात कर रहा है। एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3, तो एक भाग है या दूसरा भाग की पहला आ रहा है। ये फ्रैक्शन के पहले 1 आ रहा है या 2 आ रहा है। बोलेगा सर जी पहले 2 आ रहा है, तो हे मेरे भाई बहुत अच्छा, 2 आ रहा है, तो जो पहले आएगा ना वो नीचे वाला हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा का होगा 3 नीचे, और जो बच गया होगा 1, ये 2। तो इन दोनों के बीच रेशियो पर कट कर ले। अब रेशियो मेथड से हल कर लेते हैं ना। तो टोटल यहाँ पे 20 मीटर लंबा, टोटल है 20 मीटर लंबा, यहाँ टोटल बोले 2 और 3 बोले 5, तो टोटल का तुलना टोटल से जो पूछे उससे मल्टीपल। लंबे टुकड़े तो सबसे लंबा है 3 वाला, तो 3 से मल्टीपल, 5 चौका 20, 4 तिया 12 हो गया राइट आंसर फटाक से ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है कि फटाफट हल कर सकते हो। रेशियो मेथड तो हमने पहले बताया, और कोई भी चैप्टर बताते तो रेशियो निकल ही जाता है ना। चलिए
ये मेरे भाई अब आ जाएगा 107 नंबर प्रश्न। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए क्या कहता है। कहता टेरी रोज जो है कि 1600 मिलीलीटर दूध पीते हैं। ठीक, कहते 4 सप्ताह में वह कितना दूध पिएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन में पीता है 1600 मिलीलीटर दूध, 4 सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन, 4 सप्ताह में 4 से 1 सप्ताह में 7 दिन, तो 4 सप्ताह में करता है तो 4 गुना 7 कीजिए, तो ये हो गया आपका इतना पिएगा। लेकिन ऑप्शन थोड़ा सा देखें तो लीटर में और पिएगा ज़्यादा तो लीटर है ना बनेगा, तो लीटर है तो लीटर, तो उसको मिलीलीटर होगा ये, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलना तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई मल्टीपल कीजिए, डबल जीरो कटे, अब 1 जीरो है, इसको छेड़छाड़ नहीं कीजिए ताकि दशमलव बैठाने में अच्छा लगेगा ना। अब 7 गुना 4 कीजिए, 4 गुना 7 कीजिए 28, 28 गुना 16 कीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 448। एक अंक के बाद दशमलव देना है क्योंकि नीचे में 10 है, तो 44.8 लीटर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए और कोई कंफ्यूज भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, और बड़ा मज़ेदार वाला प्रश्न है मेरे भाई। ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया ना, मिस्टेक देखिए कितना बड़ा हुआ मेरे भाई। ये 1/5 जो है ना यहाँ होगा। ठीक है, 1/5 क्या होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मैं इसको स्क्रेच करता हूँ। कहते दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के, यहाँ पे मेरे भाई भराएगा 1/5। ठीक है, क्या मेरे भाई 1/5, तो दूसरी संख्या के वो 5 के बराबर है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। तो आपको बिल्कुल घबराना है नहीं, 1/5 है मेरे भाई, मिस्टेक से ऊपर चल गया है ना। चलिए 1/5 है। अब समझिए, हमने अभी तुरंत बताया ये जो भिन्न है ना, तो दूसरी संख्या के करीब है या एक संख्या के नज़दीक। बोले दूसरी संख्या के करीब में भिन्न है, तो दूसरी संख्या हो जाएगा 5, पहली संख्या हो जाएगा 1। ठीक है, क्या जगह दूसरी, ये 1/5 लिख देता हूँ। यहाँ पहला ये हो गया, दूसरा हो गया 5, पहला हो गया 1। अब यहाँ पे समझिए गुणनफल दिया गया 0.008। ठीक है, समझिएगा हम लोग के अनुसार से गुणा करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 5। तो गुणनफल का तुलना गुणनफल से कर देते हैं, है ना। रेशियो मेथड ये नहीं कहता है। जो पूछा सबसे छोटी संख्या पूछा 1, तो 1 से मल्टीपल। लेकिन मेरे भाई ये तो बोलिएगा ठीक है, लेकिन इसका आंसर अभी गलत है। बोले कैसे क्यों मेरे भाई, देखिए गुणनफल है और रेशियो जो है ना मेरे भाई, ये निश्चित नहीं रहता है, इसको निश्चित बनाया जाता है। तो एक्स मान के बनाया जाता है निश्चित, एक्स या वाई जो कुछ भी मान लीजिए। तो जैसे निश्चित बनाएंगे, अभी इसको गुणा करेंगे ना, तो एक्स गुना एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाता है। क्या जाता है, एक्स स्क्वायर। इसलिए हमने बोला इसका आंसर नहीं आएगा। तो ध्यान में रखना, जब भी गुणनफल है, दो संख्या का गुणनफल है, तो इतना साथ आपको करना ही है। बाकी बात दो संख्या का गुणनफल है, जैसे एक्स गुना एक्स हमने बोला था, एक्स स्क्वायर होगा। क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। वही एक्स स्क्वायर जो हाफ पावर में जाता है ना, तो रूट के अंदर चल जाता है। तो यहाँ पे आपको वही करना है मेरे भाई, कि इन सभी पे रूट चढ़ा देना। अब आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या बोला, गुणनफल का तुलना गुणनफल से कर दे। पूछा छोटकी संख्या तो 1, ये बाहर में रहना 1। ठीक है, और बाकी बात यहाँ पे हमने दो संख्या गुणनफल है, तो गुणनफल है तो एक्स गुना एक्स स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि ये निश्चित है नहीं। तो निश्चित बनाने के लिए एक्स गुना एक्स स्क्वायर, तो आपको वो चीज़ लिखना नहीं, डायरेक्ट समझना है। दो संख्या गुणनफल है तो यहाँ पे क्या करना है, रूट कर देना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ ध्यान से देखिए, यदि नीचे में 10 बन जाए तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो बना दीजिए अपने मन से। 2 से मल्टीपल कर देता है, यहाँ 2 से मल्टीपल कर देता है, 10 बन गया। अब देखिए मेरे भाई, इसको हल करना है। यहाँ देखिए 8 दूना 16 होगा, है ना। तो टोटल 1 2 3 डिजिट के बाद दशमलव रखना। तो 16 ये देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाता हूँ, हालांकि हम तो बोल ही देंगे। ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा 0.016 हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी बार नीचे में हो जाएगा 10 गुना कीजिएगा, तो ये देखिए दशमलव के बाद 3 डिजिट, यहाँ भी 3 जीरो दीजिए, 3 जीरो दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पे 16 का बाहर आ जाएगा मेरे भाई, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्योंकि इसका तो कम तमाम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दशमलव का बैलेंस ना कर देते, इसका कम तमाम हो गया। यहाँ पे 4 आया बाहर, इसका यहाँ देखिए 2 2 4 को 0 है, तो यानी 2 जीरो बाहर आ जाएगा, 2 जीरो बाहर। अब इसको 100 नीचे में, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये इस प्रकार से नज़ारा मिलेगा, 0.04 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 0.04 ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से आप फटाक से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि ये टोटल जितना भी प्रश्न बताया हमने, टोटल प्रश्न ये जो दशमलव भिन्न है, पहला जो 3 प्रश्न वाला 3 ये चल रहा है, टोटल हमने क्या क्या खत्म कर दिया ना। और आपको पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया तो मेरे भाई दिल से इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।
और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कमेंट अवश्य करें मेरे भाई, कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है। उस मोटिवेट के कारण जो कि प्रत्येक दिन नित्य दिन जो कि वीडियोस 8 PM में जो कि छोड़ने में सफल हो पाते हैं। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलेंगे, इनसे आगे लेकर के दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे मेरे भाई। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।